होना चाहिए। तो पर का मतलब क्या होता है? परी। परी का मतलब जैसे कोई लेट जाता हो तो इसको लेटाया जा सकता है कि नहीं लेटाया जा सकता? लेटा सकते हैं। इसको लेटाना चाहे तो क्या कर सकते हैं? लेटा सकते हैं। ये 0/1 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। जो ऐसे व्यक्ति जिनको लेटाया जा सकता हो क्या कहलाते हैं? परिमेय कहलाते हैं। सही कर दिया इसको सेट। इसको लिटाया जा सकता हो क्या कहलाता? ये बोर्ड तो नहीं दिख रहा है। मैंने कहा जिसको लिटाया जा सकता हो, जैसे इसको लिटा सकते कि नहीं लिटा सकते? तो लिटाया किसको जाता है? इंसान को कि जानवर को? सबको। जानवर भी सोता नहीं है क्या बेचारा? और इंसान भी क्या होता है? देखो जिसके मुंह होता है यहाँ तक, इसके बाद पैर होते हैं, ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। मान लो यहाँ से हो गया क्या? P, और यहाँ से क्या हो गया? Q। अब मान लो Q 0 ना हो इसलिए कहता है बेटा, समझना मेरी बात ध्यान से, कि जब मान लो यहाँ से तुम्हारा शरीर काट दिया जाए, क्या चल पाओगे क्या तुम? नहीं चल पाओगे ना। तो जब नहीं चल पाओगे इसलिए वो क्या कहता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लो हमारे नीचे का पार्ट यदि 0 हो जाए, यहाँ से निपटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? फिर चल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर होता है P होता है अंश, मान लो मुंह बोलने वाला, Q होता है हार मतलब पैर। आई बात समझ में? परिमेय संख्या किसे कहते हैं पता चल गया? P/, लेकिन पैर हमारे क्या नहीं होने चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब बात समझ में आई? तो परिमेय संख्या किसके बोलोगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? तो हम जैसे 3/5 लिख दूं, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 6/9 लिख दूं, 6/27 लिख दूं, 6/13 लिख दूं, ये क्या है? परिमेय संख्या। लिख सकते हैं, लेकिन हर 0 ना हो। जैसे 1/0 लिख दो तो फिर क्या हो जाएगी? अपरिमेय नहीं, क्या बन जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्या बनेगी? मर नहीं जाओगे। आपका पेट यहाँ से काट दिया जाएगा तो जिंदा रहोगे। सीधे कहाँ? ऊपर। इसी प्रकार यदि नीचे क्या रख दिया जाए, संख्याएं सब क्या हो जाएंगी? गायब। क्या आ जाएगा? अपरिमेय। ओ अनंत। या इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? यदि हर 0 नीचे आ जाए तो कहानी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन यदि 0 ऊपर रहे तो कोई टेंशन नहीं। आई बात समझ? तो परिमेय संख्या पता चला, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहाँ चलते हैं? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको सुला नहीं सकते, लिटा नहीं सकते। जैसे √2 को कहाँ लिटाएंगे? कोई इसका ऊपर वाला हिस्सा भरा है, ये वाला, और वो भी बेचारा घर के अंदर क्या है? बैठा हुआ है। तो चाहे वो सो रहा हो, चाहे गा रहा हो, गाना हमको दिखाई थोड़ी देगा? बताओ ईमानदारी से। तो इसके बटे में 1 नहीं लगाया जा सकता। तो ये ऐसी संख्या, जितनी भी संख्या √ में आपको मिल जाए, सब क्या कहलाएंगे? लेकिन कभी कभी आपको मूर्ख बनाने के लिए दे देता है कि √4 क्या है। तो क्या बताएंगे? √4 क्या है? अपरिमेय। कभी कभी आपको मूर्ख बनाने के लिए दे देगा कि √4 कौन सी संख्या, तो क्या बताओगे? अपरिमेय बताओगे। देखो कभी कभी जब √ के अंदर कोई ऐसी संख्या दी हो जिसके बाहर निकाला जा सकता हो, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 4 को बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। वो बेचारा डरा हुआ बैठा, आप जाएंगे बोले भाई तुम क्यों डरे हुए हो, आप बाहर आ सकते हो। 2 × 2 4 होता है, तो 1 2 क्या आ जाएगा बाहर। तो फिर ये कौन सी संख्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो जितनी भी संख्याएं हमारे पास कहाँ पर होंगी? √ में होंगी, सब क्या कहलाएंगी? लेकिन अब कौन सी √ की संख्या नहीं कहलाएगी अपरिमेय? जिसका वर्ग बाहर, जिसका किसी संख्या का वर्ग करने के बाद संख्या क्या निकाला है? वर्गमूल। जैसे √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो अब ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे मैं √ में 25 लिख देता, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे? 25 से क्या बाहर निकलेगा? 5। ये परिमेय संख्या बन गई। अब ये परिमेय, जिसको बाहर निकाल सकते हो परिमेय नहीं, और जो बाहर नहीं निकलेगा, और जो भी ये जैसे तुम्हारी XYZ कहलाती है, ये भी क्या है? अपरिमेय की श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में? अपरिमेय। आज बात समझ। तो ऐसी अपरिमेय संख्याएं पता चला, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है?
अब मान लो जैसे हम है ऊपर और नीचे वाला भाग है ही नहीं, और वो भी पैक किया हुआ है किसके डब्बे के अंदर। अब बताओ हमारा क्या है, रूल है नहीं है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएंगे। यदि जिसको बाहर निकाला जा सकता है वो परिमेय बन जाएगा, और जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगी। अब देखना इधर परिमेय अपरिमेय में कोई समस्या, कोई पूछे तो परिमेय संख्या है तो क्या बताओगे, ऐसी वास्तविक संख्या ना लिखा करो कदम, सब संख्याएं वास्तविक होती है। वो मास्टर क्या होता है, गरीब होता है, वो रटा रहता है, सीरीज में जैसा लिखा होता है वैसा उतरवाता है आपको, जैसा सीरीज में लिखा होता है वैसा आपको छपवाता है बेचारा। अगले वर्ष से हमारी एक नोटबुक चलेगी खुद की, 9th 10th गणित के सारे सॉल्यूशन उसमें मिलेंगे। अब जो टीचर बाहर से नोट खरीदते होंगे अब हमारा खरीदेंगे, और उससे देखेंगे बोले यार ये और अलग तरीका है। तो आप लोग रट के न चला करो, आप लोग मास्टर बनो ना कि स्टूडेंट। तो मैंने कहा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जान गए, किसे कहेंगे, भूलेगा तो नहीं। इसके बाद कहाँ चलते हैं, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, बताओ शिवम, परिमेय संख्या कितने प्रकार की, कौन कौन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, प्राकृतिक संख्या, शांत, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, और तीसरा पूर्णांक संख्या या पूर्णांक बस लिख लो। इधर क्या होगा, नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं वेल नंबर, इसको बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर। कोई दिक्कत, गेट बंद कर लो, नहीं वो लाइट लग रही हो। अब किसी को नहीं आना अच्छे से बंद कर लो, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करे। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, वेल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक, और इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। अब ये बेचारी किससे पैदा हुई, परिमेय संख्याओं, किससे, परिमेय संख्याओं। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, कहाँ से, एक से। जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4, कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक, जहाँ तक आपकी इच्छा। तो कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, जो एक से प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ, एक से प्रारंभ। और मैंने कहा पूर्ण संख्याएं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर दें तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3, या ऐसा बोल सकते हैं कि क्रमागत 0 से क्रमागत संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। इसके बाद क्या बनता है, पूर्णांक। देखो पूर्णांक बेटा ऐसा व्यक्ति होता है कि यहाँ चलते हैं ऋणात्मक लोग, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, और यहाँ चलते हैं धनात्मक लोग, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी क्या कहलाएंगी। आप लोगों को ये नहीं सोचना कि हम दोबारा पढ़ लेंगे, ये सोचना कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद दोबारा नहीं देखेंगे। जिसको मारना है तो एक ही बार में इतना मार दो कि दोबारा तुम्हारे मारने लायक ना बचे। आई बात समझ। तो मैंने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, और पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। आई बात समझ। अब देखना है ध्यान से, पूर्णांक संख्याएं, तो अब प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। मान लो ये 3 बच्चे रहे होंगे, इनमें से 2 की शादी नहीं हुई होगी, किसकी शादी हुई, केवल प्राकृतिक संख्याओं। तो प्राकृतिक संख्याओं के कितने बालक हुए, 4। कौन कौन, सम संख्याएं, और दूसरा
विषम संख्याएं, और तीसरा अभाज्य संख्याएं, और चौथा भाज्य संख्या। देखो अंग्रेजी में बेटा इनको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स, इसको ऑड नंबर्स। आप लोग मुंह न चलाओ, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल नंबर। क्या बोलते हैं? डिविजिबल नंबर। अब देखना है दर्जन सम संख्याएं क्या, किसे कहते हैं सम संख्या? देखो जैसे मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, प्राकृतिक संख्याएं कैसे पैदा हुई है ना, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो हमारा टैग लाइन होता है बेटा कि भूलना भूल जाओगे। इसका मतलब क्या होता है? भूलना भूल जाओगे। जब सब कुछ भूलना भूल जाओगे तो फिर क्या रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको भूलना बंद हो जाएगा तो आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। तो देखो आप लोगों को मालूम, मैंने यहाँ तक संख्या लिख दी 16 17 18 19 20। मैंने कहा प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की? अभी चारों प्रकार यहाँ से निकाल के दिखाऊंगा। ठीक, देखो प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। तो सम संख्याएं कौन है? 2 4 6 8 10 इस पृथ्वी की जितनी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं यदि 2 से कट जाएं तो क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। ठीक, कितनी संख्याएं? जितनी भी इस पृथ्वी की संख्या किससे कट जाएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। अब बचे कौन बेटा? विषम। कितने बचे? विषम। अब जैसे एक विषम, ये विषम, तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं इस पृथ्वी की जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। आई बात? 2 का भाग 2 और 2 का भाग ना जाए, क्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब देखना है कहाँ चलते हैं? अभाज्य में। तो अभाज्य का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं, स्वयं और एक तो सबका मित्र होता है। तो आप ऐसा ही माने कि ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, एक कुछ और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? 2 लोग। तो ऐसे व्यक्ति जिनके केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं, तो क्या कहलाएंगे? यानी कि गांव का कभी देखा होगा, कभी कभी ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा गांव में कि उसका केवल एक ही दोस्त होता है। उसी से जो कुछ बताना होगा बताएगा, उसी के पास बैठेगा, किसी दूसरे के पास उसी की सलाह मानेगा। वो गलत सिखाएगा तो गलत सुनेगा, अच्छा सिखाएगा तो अच्छा सुनेगा। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? अभागा आदमी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभागा। इससे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहता। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 है, 2 है, क्या है? 2, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे क्या होगा? 1, तो क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। कुछ लोग 2 को भाज्य मान लेते हैं, 2 भाज्य नहीं है, 2 क्या है? अभाज्य। इसके बाद 3 गुणे 1, ये क्या है? अभाज्य। जैसे 5 गुणे 1, ये क्या है? अभाज्य। 7 गुणे 1, ये क्या है? 9 नहीं। इसमें 3 गुणे 3 2 बार आ गए। 3 गुणे 3, एक बार 9 और एक बार 1, कितने लोग? 4 लोग। एक बार 1 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा, एक बार फिर 3 से कटेगा, फिर एक बार 9 से कटेगा। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक बार 3 से कटेगा, एक बार 9 से कटेगा, एक बार स्वयं से कटेगा। तो कितने लोग? 3 लोग। तो 2 से ज्यादा हैं, इसका मतलब ये अभाज्य की कैटेगरी का नहीं है। इसके बाद 11 गुणे, और कौन है? 13 गुणे, इसके बाद 17 गुणे, 15 कटेगा कटे? 15 के ज्यादा गुणनखंड नहीं हो जाएंगे। 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और 1 से कटेगा ही।
एक से कटेगा ही। इसके बाद ये हो गया क्या, अभाज्य। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं, और जिनके 2 से ज्यादा हो क्या कहलाएंगे, भाज्य। जैसे 2 से ज्यादा किसके हैं, 4 के। 2 से ज्यादा किसके हैं, 2 से ज्यादा किसके हैं, 2 से ज्यादा किसके हैं, 9 कहाँ जाएगी, खड़े हो मत तुम। बताओ परमेय संख्या किसे कहते हैं। पीपीटी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों, क्या नाम, खड़े रहो दोनों लोग, निकल आओ बाहर, खड़े हो जाओ तुम भी इस बगल में, दोनों लोग खड़े रहना। अब देखो खड़े खड़े देखना। मैंने बोला अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 से ज्यादा गुणनखंड किसके होंगे, 4 के, 6 के, 8 के, 9 के, 12 के, और जितनी भी संख्याएं, काफी सारी संख्याएं अब जितनी भी आती जाएंगी लगभग क्या होंगे, कुछ के होंगे कुछ के। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे क्या कहलाएंगे, भाज्य की भाज्य संख्याएं करें। तो पहला मैंने बताया कि संख्याएं कितने प्रकार की, तुम बैठ जाओ, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। दूसरा मैंने बताया वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, परमेय और अपरमेय। इसके बाद बताया मैंने परमेय संख्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। इसके बाद मैंने बताया परमेय वो प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। अब आपके दिमाग में चल रहा है ना कि सम क्या है, विषम क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बताओ बेटा तुम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, बंद कर दो। सम संख्याएं